एक किसान था जो रोज सुबह सुबह अपने कंधे पर एक डंडा रखता और उस डंडे पर दो घड़े लटकाकर तालाब से पानी भरकर अपने घर लाता। यही उसका रोज का काम था। अब बात ये थी कि वो दोनों घड़े काफी पुराने हो चुके थे और उनमें से एक घड़ा फूट गया था। जब किसान पानी भरता तो उस फूटे घड़े से पानी रिसने लगता। किसान जब घर पहुंचता तो दो घड़ों की जगह सिर्फ 1.5 घड़ा पानी ही पहुंच पाता। जो घड़ा सही था उसे इस बात पर बहुत घमंड था। वह अक्सर उस फूटे घड़े को चिढ़ाया करता। देखो, मैं तो किसान का पूरा काम करता हूँ, उसकी मेहनत खराब नहीं करता, और एक तुम हो जो किसी काम के नहीं रहे। किसान को जब सच्चाई पता चल जाएगी तो तुम्हें फेंक देगा और नया घड़ा ले आएगा। ये बातें सुनकर फूटा घड़ा बहुत दुखी रहने लगा। उसे लगता बेचारा किसान इतनी मेहनत करता है लेकिन मेरी वजह से उसका आधा पानी रास्ते में ही बर्बाद हो जाता है। आखिर मैं किस काम का हूँ? एक दिन उससे रहा नहीं गया। उसने किसान से कह ही दिया, मालिक, आप रोज इतनी मेहनत करते हैं पर मेरी वजह से आधा पानी रास्ते में ही गिर जाता है। अब वक्त आ गया है कि आप मुझे छोड़ दीजिए और कोई नया घड़ा ले आइए। किसान मुस्कुराया और बोला, अरे पागल, तू इतना दुखी क्यों होता है? मन छोटा मत कर। कल सुबह जब हम फिर से तालाब से पानी भरकर लौटेंगे तो रास्ते में एक चीज देखना, फिर बात करेंगे। अगली सुबह किसान फिर वही काम करने चल पड़ा। डंडे पर दोनों घड़े लटकाए, तालाब गया, पानी भरा और वापस चल पड़ा। लौटते वक्त फूटे घड़े ने देखा कि रास्ते के किनारे खूबसूरत रंग बिरंगे फूल खिले हुए थे। फूल देखकर उसका दिल खुश हो गया। थोड़ी देर के लिए उसकी उदासी दूर हो गई। घर पहुंचकर किसान ने पूछा, कैसे लगे फूल, अच्छा लगा ना? फूटा घड़ा बोला, हाँ मालिक, रास्ता तो बहुत सुंदर लग रहा था। पर फिर वह उदास हो गया और बोला, किंतु आज भी आप पूरा पानी लेकर चले थे, पर घर सिर्फ 1.5 घड़ा पानी ही पहुंच पाया। आपकी मेहनत तो फिर आधी ही रह गई ना? किसान ने प्यार से कहा, तुम्हें पता है वो सारे फूल तुम्हारी ही वजह से खिले हैं। क्या तुम्हें पता है कि वो फूल सिर्फ तुम्हारी ही तरफ क्यों खिले थे? क्योंकि मुझे बहुत पहले से मालूम था कि तुम फूट चुके हो। इसीलिए मैंने क्या किया, बाजार से बीज लाया और पूरे रास्ते में बीज बो दिए। जब भी तुमसे पानी टपकता वो बीज सींच जाते और धीरे धीरे वहां इतने सुंदर फूल उगाए। रास्ता सज गया, और वो भी तुम्हारी वजह से। मुझे तुम्हारी कमी पता थी, लेकिन मैंने उस कमी को तुम्हारी ताकत बना दिया। दोस्तों, ये कहानी सिर्फ उस फूटे घड़े की नहीं है, ये कहानी हमारी और आपकी भी है। इस दुनिया में कोई भी परफेक्ट नहीं होता। कमियां वो सब में होती है, लेकिन अगर हम अपनी कमियों पर काम करें और उन्हें अपनी ताकत बना लें तो हमारी कीमत सही घड़े से भी कहीं ज्यादा हो सकती है। और अंत में मैं बस यही कहना चाहूंगा, आप जैसे भी हैं, खुद को स्वीकार करें और आगे बढ़ते रहें। मिलते हैं किसी और कहानी में। कहानी पूरी सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।